साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दास आज आप जी के लिए लेकर आया है एक नई साखी जिसका विषय है परोपकार। साध संगत जी, परोपकार का महत्व की बात करें तो परोपकार जैसा न तो कोई पुण्य है और न कोई धर्म। परोपकार से मन को शांति और सुख मिलता है। मदद करने से सामने वाले का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जब कोई परेशानी में होता है तो वह सोच लेता है कि कोई तो है जो मेरी मदद कर रहा है। इसी टॉपिक पर आधारित आज की ये साखी चलिए सुनते हैं। साध संगत जी, जीवन की बैलेंस शीट जांचने की इच्छा हुई तो पाया कि प्रेम प्यार, स्नेह सेवा, श्रद्धा सत्य, आत्मीयता भाईचारा, कर्तव्य निष्ठा, दया भलाई, दान करुण, अहिंसा सहयोग, परोपकार, नैतिकता, सहनशीलता, क्षमाशीलता, समानता, सरलता, आस्था, क्षमा, सहारा, संवेदना परमार्थ के खाते ही गायब है। मन के मुनीम से पूछा तो बोला, साहब जी वर्षों से इनके साथ कोई लेन देन नहीं हुआ, तनिक विचार जरूर कर देखे। आज की भागम भाग भरी जिंदगी से लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं कि वे दूसरों की भलाई की बात तो दूर उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। रोड पर एक व्यक्ति गिरा पड़ा है, कुछ लोग उसे देखकर निकल जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ परोपकारी व्यक्ति जो सोचते हैं कि आखिर मानव ही तो मानव के काम आता है, मदद का हाथ बढ़ाने से हिचकिचाते नहीं। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराण लिखे। एक व्यक्ति जो अनपढ़ था उसने महर्षि से पूछा, महामन मैं तो अनपढ़ ठहरा, इन ग्रंथों को पढ़ नहीं सकता, मुझ जैसे लोगों को क्या करना चाहिए? महर्षि ने कहा, तुम जैसे लोगों को परोपकार करना चाहिए। साध संगत जी, आइए परोपकार से संबंधित इस कहानी को पढ़ें और आत्मसात करें। साध संगत जी, समुद्र के किनारे एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नाविक थे। कुछ दिनों पहले उसके पिता जहाज लेकर समुद्री यात्रा पर गए थे। बहुत दिन बीत गए पर वे नहीं लौटे। लोगों ने समझा कि समुद्री तूफान में जहाज डूबने से उनकी मृत्यु हो गई होगी। एक दिन समुद्र में तूफान आया, लोग तट पर खड़े थे। वहाँ लड़का भी अपनी माँ के साथ वहीं खड़ा था। उन्होंने देखा कि एक जहाज तूफान में फंस गया है। जहाज थोड़ी देर में डूबने वाला ही था। जहाज पर बैठे लोग व्याकुल थे। यदि तट से कोई नाव जहाज तक चली जाती तो उनके प्राण बच सकते थे। साध संगत जी, तट पर नाव थी लेकिन कोई उसे जहाज तक ले जाने का साहस न कर सका। उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं नाव लेकर जाऊँगा। पहले तो माँ के मन में ममता उमड़ी, फिर उसने सोचा कि एक के त्याग से इतने लोगों के प्राण बचा लेना अच्छा है। उसने अपने पुत्र को जाने की आज्ञा दी। साध संगत जी, वह लड़का साहस करके नाव चलाता हुआ जहाज तक पहुंचा। लोग जहाज से उतरकर नाव में आ गए। जहाज डूब गया। नाव किनारे की ओर चल दी। सबने बालक की प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद देने लगे। संयोग से उसी नाव में उसके पिता भी थे। उन्होंने अपने पुत्र को पहचाना। लड़के ने भी अपने पिता को पहचान लिया। किनारे पहुंचते ही बालक दौड़कर अपनी माँ के पास गया और लिपटकर बोला, माँ पिताजी आ गए। माँ की आंखों में हर्ष के आंसू थे। लोगों ने कहा, परोपकार की भावना ने पुत्र को उसका पिता लौटा दिया। साध संगत जी, परोपकार का महत्व की बात करें तो परोपकार के जैसा न तो कोई पुण्य है न कोई धर्म। परोपकार से मन को शांति और सुख मिलता है। मदद करने से सामने वाले का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जब कोई परेशानी में होता है तो वह सोच लेता है कि कोई तो है जो मेरी मदद कर रहा है। साध संगत जी, इस दुनिया में हर इंसान को परोपकार करना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि हम अपना घर परिवार त्याग के परोपकार में ही लग जाए, पर जिसे जितना हो सके उसे उतना ही सही पर ज़रूरतमंद लोगों को हमेशा मदद करनी चाहिए। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।